We want, we want, we want. हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे. We want, we want, we want. मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. Justice, we want justice, we want justice, we want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. क्या हमारे रोजी रोटी पर सारा असर पड़ रहा है. गाड़ियां अंदर नहीं आने दे रहे हैं, काम धंधा बंद कर दिया और मार कुटाई हमको पुलिस करती है अगर हम कोई स्टैंप उठाते हैं. और ड्राइवरों को 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना लगाते हैं गाड़ी को अंदर आने के लिए. और ये हमारी गुजारिश है या हमको इधर एडजस्ट करे, नहीं तो हमको दूसरी जगह दे दे, हम उधर जाने के लिए तैयार. अब कितने सालों से यहाँ पर बटवाना से में काम कर रहे हैं? आज हो गया 1971 से हम इधर 65 से हम इधर अड्डे में आए हैं. बूढ़े हो गए आज इधर ही अड्डे में. अब जाएंगे कहाँ, अब कहाँ लगेंगे, अब कहाँ हम जाएंगे, किस जगह जा सकते, क्या कर सकते हैं जनाब. आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि हमारी गाड़ियाँ अंदर, गाड़ियाँ छोड़ो, हम रिपेयरिंग करें. जो गाड़ियाँ छोड़िए, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ मत छोड़िए. हाँ, रिपेयरिंग की गाड़ियाँ छोड़ दीजिए. इनके रोजगार जुड़े हैं, इनके माल मत्ते सारे लगे हैं, तो फिर उसके बाद सारा जी सारा इस पे असर पड़ता है जी. बैंकों का लोन है जनाब, इतना कहने की बात नहीं. वो कहाँ से लाएंगे? सीसी कहाँ से लाएंगे हम? सारे लोग जितने थे जवान थे सारे बूढ़े हो गए ने. सारा फंड के इंतजार में आधे से ज्यादा दुकानदार मार गए. कहाँ जाएंगे? आपकी क्या डिमांड और अपील है? अरे डिमांड क्या है जी, हमारे को जो वर्कशॉप की गाड़ियाँ हैं, जो रिपेयरिंग की गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको छोड़ो. माल ला रही हैं, ले जा रही हैं, उनको छोड़ दीजिए. बस इतनी मेहरबानी करिए हमारे ऊपर, या तो हमारे दुकानों को पैसा दीजिए. जो बटमालू अड्डा यहाँ से शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से पूरे कश्मीर में इफेक्ट हुआ है. चाहे गाँव से लेकर सिटी की बात करें, डाउनटाउन से लेकर सिविल लाइंस की हम बात करेंगे. हमने पीछे भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सजेशन दी थी, जो पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी, कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि कमरवारी से गाड़ी निकालना, ट्रैफिक जैमिंग का आपको इशू आ रहा है, तो आप टोटो ग्राउंड से पीछे का बाईपास टच कीजिए, वो रोड निकालिए. तो वो सजेशन भी, मगर हमें पता नहीं चल रहा उस वक्त की जो यहाँ की रूलिंग पार्टी थी उनको क्या ज़ाती इसमें दिलचस्पी थी कि उन्होंने ये अड्डा यहाँ पे शिफ्ट किया. अड्डा शिफ्ट होने के साथ साथ ही बटमालू को जो एक था, ये कमर्शियल हब है, तो यहाँ पे जितनी भी आप कमर्शियल बिल्डिंगें देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ होगी, बैंक की है, अदर साइड की वो भी है, प्राइवेट लोन का होगा, बहुत से लाइबिलिटीज़ है इनके. वो इन्होंने उठाई थी कि हमारा जो कमर्शियल है यहाँ पे बिजनेस वो चलेगा. मगर पिछले सालों से आप देख रहे हो बिल्कुल ठप है. मैं इसीलिए मैंने अभी भी आपसे ये बात कही कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से ये सब्र का पैमाना अब इनका लबरेज हो चुका है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं. जो ये कमर्शियल हब है इसको पूरी तरह से क्रश किया गया. बटमालू का जो कमर्शियल हब था, ये इसको पूरी तरह से, चाहे डाउनटाउन से कस्टमर आते थे, गाड़ी लेके आते थे, चाहे सिविल लाइन से, चाहे गांव से, जितने भी कुपवाड़ा से कोई आता था डायरेक्ट बटमालू आता था, चाहे उसको SMHS जाना था, चाहे LD जाना था, चाहे उसको इंस्टीट्यूट जाना था, तो बटमालू से वो इजी कैरी करके चला जाता था. मगर आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जब से यहाँ पे बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है, पूरा दरहम बरम सिस्टम जो है वो पूरी तरह से दरहम बरम हुआ है. पैसेंजर भी सफ़र कर रहे हैं, ट्रेडर भी सफ़र कर रहे हैं, और आम लोग जो बटमालू के हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं. और अलमिया इस बात का है, अगर कोई प्राइवेट गाड़ी में भी आता है तो उसको भी रोक लिया जाता है, उसकी भी फिर उसको साइड में रख के चालान काट दिया जाता है या कुछ किया जाता है. तो ये एक ऐसा है कि अनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है. आप नहीं मानते, आधा किलोमीटर के साथ जो हमारा नेशनल हाईवे है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बस सर्विस होनी चाहिए रोड वाइज? बिल्कुल बिल्कुल. अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकई दिलचस्पी दिखाए तो ये कुछ दिनों में ही ये मसला हल हो जाएगा. यहाँ की जो हमने पीछे भी डिमांड की थी कि अगर 50-100 नहीं करीबन 30 सोमो यहाँ पे चलाया जाए 10-10 करके. अंदर जो इकबाल मार्केट है वो भी पूरी तरह से 100% वो पूरा क्रैश हो चुका है. उनकी भी रोजी, वो भी करीबन 500 के करीब दुकानदार है, ये भी 500 है. टोटल 1000 दुकानदार हो गए जो पूरी तरह से मेन इस पे इफेक्ट हो गए. टोटल तो ये कमर्शियल अब आप करोड़ों की बात न करें, अरबों में खरबों में यहाँ पे बिजनेस होता था, वो नुकसान हो गया. इनका काफ़ी लाइबिलिटीज़ थी इन पे. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की, उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस वक्त की रूलिंग पार्टी ने एक जल्दबाजी में वो फैसला ले लिया कि यहाँ पे बटमालू अड्डे को शिफ्ट किया. हम तो अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे मिनी बस स्टैंड चलाया जाए,
सोमो चलाई जाए, छोटी गाड़ियों को चलाया जाए, बाईपास से उनको निकालने के लिए जगह है। बटमालू को करीबन मेरे ख्याल से तो करीबन इसकी 12 एंट्रीज़ है, जो पूरा बटमालू एरिया है इसकी 12 एंट्रीज़ है अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। किसी भी 2 एंट्रीज़ को तो एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए डेवलप कर सकती है कि जो यहाँ का ट्रैफिक है उसको चलाएगी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी हमारे अफसर साहिबान हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऑर्डर लिखने से उनको ये सोचना चाहिए पहले कि हमारे कलम उठाने से पहले किसी के ऊपर ये तलवार तो नहीं चल रही है। मेरे ख्याल से ये तलवार ही चल रही है। यहाँ पे करीबन जितने भी ये ट्रेडर है, मिनी ट्रेडर्स है, ये सैलाब में इफेक्ट हुए हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ इनका, उसमें भी कुछ नहीं दिया गया इनको, कुछ नहीं दिया गया। मशीनें लगी इनकी, आप अभी देखिए करीबन आपको एक दुकान में यहाँ पे जितनी भी मशीनरी मिलेगी करीबन, मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, 60-70 लाख 1 करोड़ से ऊपर ही मिलेगी। जितनी भी मशीनरी छोटे इनके दुकानों में लगी है, खराद की मशीनें होगी, अदर आयरन की मशीनें होगी, पूरी वो जंग भरी पड़ी है। सैलाब से ये बैठे, इनको उस वक्त का भी मुआवजा नहीं दिया गया, आज भी इनको दबाया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। मेरे ख्याल से पॉलिसी है यहाँ की कि इनको हम तंग लाए, वो करे, ये करे, ये अपनी दुकानें खोद के यहाँ पे बंद करके खुद ही चले जाए, हमको मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा इनको और कोई जगह भी नहीं देनी। मगर इंशाल्लाह मुनज़्ज़म है ट्रेड, ऐसा होने नहीं देगा। पूरी कश्मीर की ट्रेड इनके साथ है, पूरी तरह शाना बशाना। इंशाल्लाह जब तक हम इनकी ये जायज़ डिमांड है इनकी, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, KTM इंशाल्लाह अपना कलीदी रोल अदा करेगी और पीछे नहीं बैठेगी। करीबन 500 दुकानदार यहाँ पे जमा हुए हैं जिन्होंने अपनी शटर डाउन रखे हैं, इस वजह से कि इनके रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो यहाँ का कमर्शियल हब है, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आती थी, अब उनको रोका जा रहा है बाईपास पर ही। अगर ऐसा चलता रहा, पिछले 1 महीने से ये सफ़र कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रही है रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे। ये बात भी अपनी जगह सही है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं आनी चाहिए। तो ये लोग ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमें पैसेंजर गाड़ी अलाउ करे, ये खाली ये डिमांड कर रहे हैं जो रिपेयरिंग के लिए गाड़ियाँ आती है, कमर्शियल व्हीकल जो है, उनको अलाउ करे हमारी दुकान तक आने के लिए, ताकि ये अपना कारोबार चला सके और अपने अयाल को पाल सके, रोजी रोटी को। इसीलिए इन्होंने आज करीबन 20-25 दिन इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही प्रोटेस्ट रखा है और आज ये मजबूर हो गए कि 20-25 दिन के बाद इन्होंने अपने शटर जो है वो डाउन करके रखे। ये एहतजाज कर रहे, डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा जो मसला है, हमारी जो डिमांड है उसको पूरी की जाए। आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए, करीबन 5000 के करीब यहाँ पे जो दुकानें हैं उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी होगी, उनका CC होगा, उनका लोन होगा, उनके पास वर्कर्स होंगे, उनकी सैलरी जो होगी वो कैसे ये बेयर करेंगे, वो कहाँ से ये लाएंगे। अगर ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। 500 फैमिलीज़ के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो स्मार्ट सिटी का दावा आप क्यों कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की आड़ में ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी गरीब तबके के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये बिल्कुल जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए, और KTM की वसादत से हम ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, मेहरबानी करके स्टेप्स आप ले लीजिए, स्मार्ट सिटी के हवाले से ले लीजिए, मगर उसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी के चूल्हे के हम ऊपर लात तो नहीं मार रहे हैं, किसी के पेट के ऊपर हम लात नहीं मार रहे हैं, उस बात का ख्याल रखें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल जो उनको रिपेयरिंग के लिए आने दिया जाए, ताकि ये अपने रोजी रोटी अपने दुकानों को चला सके। वरना ऐसा ना हो कि ये जो इनकी जो मुहिम है कोई और रुख इख्तियार करे कि जब इनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो एक इंसान मजबूर हो जाता है किसी भी हद के लिए जाने के लिए, और उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि मैं फिर एक बात बावर करना चाहता हूँ कि ये 500 दुकानदार हैं और इनके पीछे 500 फैमिलीज है, लाइबिलिटीज है, उसको ये कैसे कवर करेंगे, उसको कैसे बराबर करेंगे। बुजुर्ग दुकानदार है, यहाँ पे जवान है, यहाँ के एक साइड तो सरकार ये दावा कर रही है कि बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं, मगर अभी अगर जो जवान बिजनेस में आ रहा है, अपनी दुकान वो खोल रहा है, तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ना कि ये हो कि उसको दुकान जो है ओपन करने से पहले ही बंद करनी पड़े। तो मेरी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका जो मुतालबा है, जायज़ मुतालबा है, वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और ट्रैफिक के जो हमारे SSP साहब हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ इस मसले को पर्सनली देखे और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स को रिपेयरिंग के लिए अलाउ करें। जी, मेरा इधर शॉप है, मैं मैकेनिक का काम करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। मेरा डैडी यहाँ पे बैठता था, क्योंकि वो बीमार है अभी, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि नौकरी तो नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये हमें काम करने देंगे यहाँ पे।
क्योंकि रोज़गार का कोई, आपको तो पता ही होगा, रोज़गार का कोई यहाँ चांस नहीं है। तो हम हमारा घर इसी से चलाते हैं। मेरी मम्मा है, मेरी पापा है, बहनें हैं, इसी से मेरा घर चलता है और मेरा कोई काम नहीं है। मेरी लाइबिलिटीज़ इसी से चलती है। लेकिन ये जो आज की जो गवर्नमेंट है, जो हमें बहुत तंग कर रही है, पुलिस आ रहा है वो भी मारपीट कर रही है, गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। चलो आपको कोई ट्रैफिक इश्यूज़ है, ठीक है, जो गाड़ियाँ इधर आ रही है काम के लिए, कम से कम खाली गाड़ी को तो इधर आने दो। हमारा घर का बुरा हाल, आप 15-20 दिन से अभी हमने एक पैसा नहीं कमाया है, तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कोई रेडियो वाले का मसला नहीं है, ये अथॉराइज्ड शॉप है। यहाँ पे तकरीबन 40-50 साल हो गए इन दुकानों को। यहाँ पे ये आज की दुकान नहीं है। हमसे वादा किया गया है आज से पहले 30 साल पहले कि ये हमको, क्योंकि ये इससे पहले भी शिफ्ट किया है यहाँ पे अड्डा, वहाँ पे प्रॉमिस किया है कि ये अड्डा कभी शिफ्ट नहीं होगा। ये 10-20 दुकानदारों की बात नहीं है, 2000-2500 दुकानदारों की बात है। ये हमारी रोज़गार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी ये कलम नहीं चल रहा है, हम पे तलवारें चल रही है ये। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, वरना हम भी सड़कों पे आ जाएंगे। एजिटेशन का फिर आपको एजिटेशन का सामना करना पड़ेगा। हमारी डिमांड ये है कि ये 1965 में अड्डा यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे अभी जो है गवर्नमेंट ने, देखिए हमारे साथ, हमने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा बोला है कि यहाँ पे हमारे को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से इन्होंने रोड निकाला है और जैसे जम्मू के साथ किया है, वीर हो शिफ्ट किया है नरवाल में। हमने भी गवर्नमेंट को आज तक यही किया, अगर आपने हमारा रोड भी निकाला है तो हमें शिफ्ट कर दीजिए। फिर अगर आप गाड़ियों को, यहाँ किसी गाड़ी को चलने नहीं देते हो तो हमारा रोज़गार तो बैठ गया। हम यहाँ कम से कम भी 4 लाख लोग इसके साथ वाबस्ता है और हर एक दुकान में 4-5 मुलाजिम है जो जिसके ऊपर ये घर चल रहे हैं। यहाँ तो हमारे को तो कर्जे बहुत इतने चढ़ गए हैं कि हम अल्फाज ही नहीं कर सकते। हमें देख लीजिए, हमें क्या करना है, हमें बता दीजिए। यहाँ पे SSI यूनिट भी है, दुकानें भी है, शॉप है। ये जम्मू कश्मीर का पहला अड्डा है जो 1965 में ये इसको तकसील दिया गया है। ये जनरल बस स्टैंड और ये बटमालू सेंटर वर्कशॉप। बिजनेस हब तो खत्म हो चुका है भाई साहब, यहाँ पे तो बिजनेस हब खत्म हो चुका है। यहाँ पे तो जब गाड़ी ही नहीं छोड़ते तो लोग तो सड़कों पर आ गए, यहाँ तो कोई चलता ही नहीं। आप देख लीजिए, ये सेंटर वर्कशॉप है 1965 का, यहाँ से इसको अलॉटमेंट है दुकानों की यहाँ पे। ये जबकि RTC के हाथ में था तब अड्डा, और ये दुकानें अब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गए ये दुकानें। और यहाँ लोकल शॉप भी है, लोकल प्रॉपर्टी भी है, लोगों की अपनी प्रॉपर्टी जिनकी दुकानें हैं। और यहाँ पे बड़ी सी एक बात है कि SSI यूनिट यहाँ पे है। आपको कितना लॉस हुआ लॉकडाउन से उसके बाद? भैया अब हम उसका लॉस का क्या बताएं, हमारे को तो अब कुछ दाने भी नहीं है घर में क्या खाने के वास्ते। अब ये क्या है भाई, हम तो खत्म हो चुके हैं। हमारी डिमांड है, जैसे आपने नरवाल में किया है, वीर हो शिफ्ट किया है नरवाल, वैसे ही हमारे साथ कर दीजिए। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में रोशना रोड से शिफ्ट हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, वैसे ही हमारे साथ भी किए। वहाँ पे भी तो दुकानें चल रही है, लेकिन वहाँ भी शिफ्ट हुआ, हमारे को भी शिफ्ट कर दीजिए। आम लोगों को भी इफेक्ट पड़ा। ट्रेड वालों को तो, ट्रेड वाले तो खत्म हो चुके, आम लोगों का आप तस्वुर दीजिए। आप किसी से और से बात कर लीजिए, फिर देखिए कि आम तस्वुर लोगों का क्या है, कि हम खत्म हो चुके हैं, कि हमारे पास अब कोई बचने की कोई गुंजाइश नहीं। बस अब यहाँ तो भाई साहब, यहाँ पे आप देखिए SSI यूनिट, मेरी जो शॉप है, मैं SSI यूनिट हूँ, क्या कहते हैं इसको, सेक्रेट में मेरी लॉसन निकलती है। तो कहाँ पे है भाई साहब, आप देख लीजिए ना, हम कहाँ पे, हम तो सड़क पे आ चुके हैं। हमारे साथ साथ यहाँ पे कोई कुछ नहीं तो 4-5 लाख के आसपास है, और यहाँ पे 1000 दुकानें हैं। 1000। हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी रिज़्क के लिए, हमारे रहबती के लिए